नमस्कार, मैं मनीष अन्ना और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। भाजपा 13 जुलाई को करेगी विधानसभा मार्च। सरकार को 10 लाख लोगों को रोजगार देने के मामले पर देनी होगी जवाब। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा, चरवाहा विद्यालय वालों को शिक्षक का अपमान नहीं करने देंगे। श्री जीवत सन्नी ने कहा। दरभंगा 4 जुलाई बिहार भारतीय जनता पार्टी भाजपा आगामी 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेगी। यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा और विधानसभा पहुंचेगा। शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस मार्च को सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले में जवाब मांगा जाएगा। जिला अतिथि गृह दरभंगा में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद दरभंगा डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधानसभा का मानसून सत्र छोटा 10 से 14 जुलाई तक है। राज्य में समस्याओं के अंबार के बीच एक सत्र छोटा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेगी, जिससे MLA, MLC, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मार्च के जरिए भाजपा सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के मामले में जवाब मांगेगी तथा सरकार से यह भी पूछेगी कि नौकरी आखिर कब तक देगी। उन्होंने कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से CTET, STET पास अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा लिए नियुक्ति करने और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी दर्जा दिए जाने की मांग की। वित्त रहित महाविद्यालयों को राशि भुगतान करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कॉलेजों में 4 सालों से भुगतान नहीं हुआ है। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य में आज कानून का राज समाप्त हो गया है। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि सुल्तानगंज में 1710 करोड़ की लागत से बन रहा पुल पानी में बह गया, लेकिन आलम यह है कि एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस पुल का टेंडर 38% नीचे बिलों पर दिया गया था। अब तक 1410 करोड़ का भुगतान हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट लफ्ज में कहा कि इससे साफ है कि सरकार की भी भ्रष्टाचार में संलिप्तता है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन को जिम्मेदार बताया है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार जी डर गए हैं। उन्हें मालूम है कि जनता उनके पास से जा चुकी है। अब उन्हें इसका डर सता रहा है कि कहीं अब जो MLA साथ है वो भी चले नहीं जाए, इसके कारण उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति पर काम कर रही है। और राज्य में सड़कों पर शिक्षकों के हो रहे आंदोलन पर कहा कि चरवाहा विद्यालय वालों को राज्य में शैक्षणिक वातावरण और शिक्षकों का अपमान नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सड़क सर लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष जीवत सन्नी ने कहा कि बिहार में चरवाहा विद्यालय खुलने वाले लोग अब बिहार के शिक्षकों को योग्यता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ऐसे चरवाहा विद्यालय वालों को शिक्षक के साथ ऐसे दुर्व्यवहार और अपमान नहीं करने देंगे। भाजपा इसके विरोध में हर एक कदम पर छात्रों और शिक्षकों के साथ है। उपस्थित प्रदेश मंत्री श्रीमती धर्मशिला गुप्ता, महामंत्री श्री सुजीत मल्लिक, ज्योति कृष्ण झा, भजयुमा जिला अध्यक्ष श्री बलिंदु झा, उमेश चौधरी, राहुल कर्ण, जय भारद्वाज आदि उपस्थित थे। सबसे परिचय तो है ही, माननीय जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश मंत्री जी, जिला के महामंत्री, सारे लोग इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। और मुख्य रूप से इस प्रेस वार्ता में NDA सरकार के समय शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में अस्थायी नीति का प्रावधान किया, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकते थे और किए भी। BPSC द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के बाद बहाली प्रक्रिया डोमिसाइल नीति को स्थगित कर दिया जाना बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है। इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी आक्रोश मार्च निकालने जा रही है 13 जुलाई को और गांधी मैदान से निकाल करके विधानसभा तक पहुंचेगी। और बिहार के डिप्टी CM के द्वारा कहा गया था 10 लाख लोगों को शपथ लेते एक कलम से हम नौकरी देंगे, और आज इससे तेजस्वी यादव जी मुकर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से बिहार में बढ़ती अराजकता और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा तक रैली करेंगे और सरकार डोमिसाइल नीति को तुरंत वापस ले और जो भी नियोजित शिक्षक है उनको बिना परीक्षा लिए सरकारी कर्मी घोषित करे और अन्य टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उनको सरकारी कर्मी का दर्जा अविलंब दें। और जहां पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री यहाँ के शिक्षकों पर योग्यता की विषय को उठा रहे हैं बारंबार, उस पर मेरा कहना है जो 9वीं पास जहां डिप्टी सीएम बन सकता है वहां एमएससी, एमकॉम, एमए के छात्र अपने योग्यता लेकर के क्या शिक्षक नहीं बन सकते हैं? यहां पर आईएएस और आईपीएस देश के अंदर में हजारों की संख्या में आज भी बिहार के लोग कार्यरत हैं और यहाँ के शिक्षा मंत्री बारंबार यह कह करके यहाँ के लोगों को डिमोरलाइज करने की बात करते हैं। हम इसका घोर निंदा भी करते हैं और निश्चित रूप से बिहार में योग्यता की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों को, शिक्षकों को यह सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का जन आंदोलन भी होगा और यह सरकार निकम्मी है। इस सरकार को हम लोग बदल करके ही वापस छोड़ेंगे। शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में अस्थायी नीति का प्रावधान जब हम भाजपा सरकार में थे तो हम लोगों ने किया और आज शिक्षक आंदोलन पर आतुर हो चुके हैं और यह सरकार अनाप शनाप बोल रही है, शिक्षक बहाली में आनाकानी कर रही है। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे थे तो हम सरकार में आते ही 10 लाख लोगों को तुरंत नौकरियां देंगी, वह आज लाठी से पिटवा रहे हैं शिक्षकों को रोड पर। इसके विरुद्ध 13 जुलाई को गांधी मैदान से लेकर के और विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी आक्रोश मार्च निकालने जा रही है और सरकार डोमिसाइल नीति को तुरंत वापस ले और नियोजित शिक्षक को बिना परीक्षा के सरकारी कर्मी घोषित करे। यही मेरा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने विषय को रखा है और अन्य टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उनके सरकारी कर्मी का दर्जा भी अविलंब दे। अनाप शनाप शिक्षा मंत्री बिहार के बयानबाजी बंद करे। ये कभी कहते हैं यहाँ के शिक्षक योग्य ही नहीं है। रे भैया, जो एमए, एमएससी, एमकॉम करके सर्टिफिकेट हासिल किया वो योग्य नहीं है और 9वीं पास राज्य के उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं और आप अनाप शनाप बयान देते हो तो निश्चित रूप से अनर्गल बयानबाजी बंद करना चाहिए शिक्षा मंत्री को और सारे शिक्षकों को सरकारी नौकरी देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मुकेश जी कहना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के सारे शिक्षकों के साथ है और हमने जब भाजपा सरकार में थी नीतीश जी के साथ तो हमने निर्णय लिया था जो सारे शिक्षकों को आप बहाली अविलंब करें और आज 4 लाख शिक्षक सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार सुधि नहीं ले रही है। निश्चित रूप से पहले भी हमने किया और आने वाला समय में भी हमने ही करेंगे।